नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन वॉइस। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर डाक बंगले में प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकसभा में लाया गया है और पारित कराया गया है, उस कानून के विरोध में समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। इसी आंदोलन को लेकर के आज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो आह्वान किया था, हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारी लड़ाई किसानों के लिए है, नौजवानों के लिए है। और स्थिति यह है कि जिस तरह जो है जीएसटी लागू हुई थी, उस समय लोगों ने कहा था, जो तमाम राजनीतिक दल हैं, कि उन लोगों ने कहा था कि जो है जो छोटे कारोबार आह्वान किया जाता है। वर्तमान में जो सरकार देश में काम कर रही है मोदी जी की, और जो सरकार प्रदेश में काम कर रही है, दोनों सरकारों ने अपनी विश्वसनीयता जनता में खो दिया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, विकास अवरुद्ध हो चुका है। पुलिस के माध्यम से लगातार लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। भयंकर भ्रष्टाचार पुलिस के विभाग में लागू हो चुका है। क्षेत्र की सारी योजनाएं, प्रदेश की सारी योजनाएं ठप हो चुकी हैं और हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। किसानों के साथ अभी कल ही जो कृषि विधेयक लागू किया गया है, वो पूरी तरह से काला कानून है। किसानों की खेती छीन करके उद्योगपतियों को, बड़ी पूंजीपति घरानों को देने की व्यवस्था है। आड़तियों के नाम पर कृषि से आड़तियों को ख़त्म किया जा रहा है, वो चाहे गल्ले से ख़त्म किया जा रहा हो और चाहे सब्जी के व्यवसाय से ख़त्म किया जा रहा है। एक बड़ा तबका इससे रोजगार विहीन हो जाएगा। छोटे छोटे लोगों का काम छीन के अबानी और अडानी को देने की बात है। हम लोग आज उसके विरोध में यहाँ आए थे और कुछ स्थानीय मांगे भी थी कि बिजली की जो अनियमित सप्लाई है, उनको तत्काल नियमित कराया जाए। और समाजवादी पार्टी की सरकार में जो यहाँ पर हमने कृषि महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, ITI जो भी निर्माण शुरू कराया था, उनको तत्काल पूरा कराया जाए, उनको शिक्षण काम शुरू किया जाए। वो सड़कें जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बनी थी, ओवरलोडिंग की वजह से, बालू के अवैध ढुलान की वजह से टूट चुकी हैं, उनका मरम्मत कराई जाए। किसानों को जो गन्ना मूल्य भुगतान बाकी है, उनका भुगतान दिलाया जाए। और जिस तरह से कर्नलगंज नगर में जितने पुराने तालाब हैं, सब भूमाफियाओं द्वारा पाटे जा रहे हैं, परस्पर उन तालाबों को पाटा जा रहा है और उसमें स्थानीय प्रशासन की पूरी मिली भगत है। पुलिस के लोग खड़े होकर के वहाँ पटान करा रहे हैं, उसकी जांच कराई जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इन दोनों प्रभारियों का स्थानांतरण, जो कर्नलगंज के दरोगा हैं वो और जो परस्पर के हैं, दोनों का तत्काल स्थानांतरण किया जाए। और इसके लिए अभी हम लोगों ने ज्ञापन अपने सभी साथियों के सामने दिया है और 1 माह का समय हम लोगों ने जिला प्रशासन को SDM के माध्यम से दिया है। अगर स्थानीय स्तर की मांगें हमारी 1 माह में नहीं विस्तारित होती हैं, तो हम लोग आपस में बैठ करके नए आंदोलन की घोषणा करेंगे। उसमें चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे भाई बैद्यनाथ दुबे जी हों, चाहे महफूज खान साहब हों, सारे लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। कल केंद्र सरकार द्वारा घोषणा की गई कि MSP लागू रहेगी। कहीं न कहीं किसान बिल को लेकर कहीं न कहीं भ्रांतियाँ हैं। सरकार कह रही है कि इसमें विपक्ष झूठ फैला रहा है, विपक्ष कह रहा है कि किसान विरोधी है। तो इसमें कहाँ तक क्या माना जाए, सच्चाई क्या हो सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूँ, आप बहुत दिन से पत्रकारिता हैं। 2 दिन इस कृषि विधेयक पर लोकसभा में चर्चा हुई। देश का 56% व्यक्ति किसानी कर रहा है। कोरोना काल में जब सारी GDP 23.9% नीचे गिर चुकी है, किसानों की ही GDP 1.5% आगे बढ़ी है। ऐसे समय में केवल जबान से बात नहीं चलेगी, किसान को आप देवता बना तो अन्य देवता बना दो। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सब बात की अपेक्षा करता था कि वो लोकसभा में आएंगे, किसानों को MSP दी जाएगी, इस बात के लिए पूरी तरह से मुतमईन करेंगे, उनको कहीं न कहीं बताएंगे कि MSP देंगे। एक प्रधानमंत्री भाग रहे कहाँ? बिहार चुनाव में। इसलिए कि लोकसभा में जो चीज़ें कही जाती हैं, वो चीज़ें एक एक अक्षरशः वहाँ कार्रवाई का अंग होती हैं। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहना उचित नहीं समझा। मैंने तो पूरा ड्राफ्ट पढ़ा है। बुला लें प्रधानमंत्री जी लोकसभा का दोबारा सत्र, खड़े होकर के ऐलान कर दें कि MSP का भुगतान प्रधानमंत्री के हैसियत से मैं घोषणा करता हूँ किसानों को दिया जाएगा। कोई किसान अगर विरोध किए तो बताइए। क्या माना है कि जो राजेश जी बात पूरी होने
एक बिंदु नहीं है। एक तो एमएसपी खत्म की गई, दूसरा आड़तिये खत्म किए गए। आड़तिये की बात मैं नहीं करता, मंडियां किसी व्यक्ति की नहीं थी, मंडी सरकार की थी, मंडी समितियां सरकार की थी, कोई व्यक्ति नहीं खरीदता था, सरकार खरीदती थी। कि सरकार बेईमान है? अब तक जितनी सरकारों के अंदर बेईमानी हुई है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर छोटे किसानों की खेती छीन करके बड़े उद्योगपतियों, बड़े पूंजीपतियों, घरानों को देने की बात है। हम उसका विरोध करते हैं। हम उस जमाखोरी का कानून जो 3/7 के रूप में देश में लागू था, कि जब चीज़ें कम होती थी तब बड़े बड़े पूंजीपति उसका स्टॉक करते थे, जमाखोरी करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी। आज इस सरकार ने जमाखोरी कानून को हटा दिया, कहा कितना भी भंडारण हम नहीं रोकेंगे, तो हम तो वैसे मर जाएंगे। जो चीज़ें कम होंगी उनको खरीद के पूंजीपति रख लेगा, और पूंजीपति की भी परिभाषा बदल गई। अब शिव कुमार पुरवार और मदन गोयल पूंजीपति और वो क्या नाम आपके ये नहीं होंगे, अब पूंजीपति होंगे अडानी और अंबानी। और उनके खिलाफ अपील कहाँ होगी? एसडीएम के यहाँ। एसडीएम भी इस स्तर के अधिकारी होंगे कि अडानी और अंबानी के खिलाफ बात सुन पाएंगे, जो प्रधानमंत्री नहीं सुन पाते। तो आप ये मानते हैं कल जो प्रधानमंत्री का एमएसपी के बारे में वो कोरी घोषणा है? बिल्कुल प्रधानमंत्री की कोरी घोषणा है। जैसे जीएसटी में रात में लागू हुई, नया पूरी तरह से भारत आज़ाद हुआ था, 12 बजे रात में जीएसटी लागू किया था, भारत आज़ाद हो गया। आज आपने पढ़ा, आज ही के अखबार में है 97,000 करोड़ रुपया प्रदेश सरकारों का केंद्र सरकार ने मान खा लिया, और कह रही कि प्रदेश सरकारें अपना कर्जा लें। जब जीएसटी आपने लागू की थी तब तो आपने कहा था कि इसमें आपका हिस्सा है सारे। आज प्रदेश सरकारों के पास पैसा नहीं है, 97,000 करोड़ मोदी सरकार ने खा लिया। आज आप कह रहे हो कि कर्जा लें, कर्जा किसके नाम पर लेंगे? प्रदेश की जनता के नाम पर लेंगे। हम इसका विरोध करते हैं, अंत तक विरोध करते रहेंगे। आज पंजाब का किसान, आज हरियाणा का किसान, आज मध्य प्रदेश का किसान, आज महाराष्ट्र का किसान, तो जागरूक किसान जान रहा है क्या कि आज धीरे धीरे पूरे देश में फैलेगी, और उसी आग में मोदी जी को हम